क्या आप उन कहानियों पर यकीन करते हैं जिनमें जगहें श्रापित होती हैं? क्या आप मानते हैं कि कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां रात के सन्नाटे में आत्माएं भटकती हैं? आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के उस रहस्यमय किले में जो न सिर्फ इतिहास से जुड़ा हुआ है बल्कि डर और दहशत का दूसरा नाम भी है, भानगढ़ किला। कहते हैं इस किले की हर दीवार, हर खंडहर और यहाँ की हर गली एक भयानक कहानी बयां करती है। कभी एक सुंदर राजकुमारी की त्रासदी, तो कभी एक जादूगर का श्राप। ये किला कई रहस्यों और डरावनी घटनाओं का गवाह है। तो तैयार हो जाइए, अंधेरे में कदम रखते हैं और शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। भानगढ़ का किला सिर्फ अपने खंडहर और डरावनी कहानियों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इस किले के विनाश के पीछे एक रहस्यमयी श्राप की कहानी छिपी हुई है। ये कहानी है बाबा बालकनाथ के श्राप की, जो आज भी भानगढ़ किले की खंडहर दीवारों के बीच गूंजती है। 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए भानगढ़ किले का निर्माण करवाया। ये किला अपनी भव्यता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस किले के पास एक तपस्वी बाबा बालकनाथ का आश्रम था। बाबा बालकनाथ एक महात्मा और सिद्ध योगी थे, जिनकी साधना और शक्ति के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वे अकेले रहकर साधना करते थे और लोगों को उनकी शांति और तपस्या में कोई बाधा पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। बाबा बालकनाथ ने राजा भगवंत दास को चेतावनी दी थी कि किले की ऊंचाई उनके आश्रम की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाबा का कहना था कि अगर किले की दीवारों ने उनके आश्रम की ऊंचाई को पार किया तो यह किला और इसके आसपास का क्षेत्र तबाह हो जाएगा। राजा ने उनकी बात मान ली, लेकिन समय के साथ किले के निर्माण में बदलाव हुए। किले की ऊंचाई बढ़ने लगी और धीरे धीरे यह बाबा बालकनाथ के आश्रम की ऊंचाई को पार कर गई। बाबा को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया। बाबा बालकनाथ ने कहा, यह किला और इसके आसपास की भूमि कभी खुशहाल नहीं रहेंगे। यहाँ रहने वाले लोग विनाश का सामना करेंगे और यह जगह खंडहर में बदल जाएगी। बाबा के श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर विपत्तियां टूट पड़ी। प्राकृतिक आपदाएं और युद्धों ने इस क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। एक समय पर जो समृद्ध नगर था, वह अब वीरान खंडहर बन गया। आज भी भानगढ़ किला और उसके आसपास का क्षेत्र वीरान पड़ा है। लोगों का मानना है कि बाबा बालकनाथ का श्राप अभी भी इस जगह पर प्रभावी है। रात के समय किले में जाने की मनाही है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं। भानगढ़ किले की कई डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में से एक है राजकुमारी रत्नावती और एक जादूगर की प्रेम त्रासदी। यह कहानी न केवल इस किले के खंडहरों को डरावना बनाती है, बल्कि एक शापित प्रेम कहानी के रूप में इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थीं। उनकी सुंदरता की तुलना अक्सर चंद्रमा से की जाती थी। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता को देखकर सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि जादूगर और साधु संत भी मोहित हो जाते थे। रत्नावती न केवल सुंदर थीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी जानी जाती थीं। उनके विवाह के प्रस्ताव कई बड़े और शक्तिशाली राजाओं से आए थे, लेकिन रत्नावती ने अभी तक किसी को अपना जीवन साथी नहीं चुना था। कहानी में एक और मुख्य पात्र है सिंघिया। वह एक तांत्रिक और जादूगर था जो काले जादू में निपुण था। कहा जाता है कि वह राजकुमारी की सुंदरता से इस कदर मोहित हो गया कि उसने हर संभव प्रयास किया कि वह राजकुमारी को अपना बना सके। सिंघिया जानता था कि राजकुमारी रत्नावती जैसी शाही और खूबसूरत महिला को अपनी ओर आकर्षित करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी काली शक्तियों का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी की दासी उनके लिए बाजार से इत्र खरीदने गई। जादूगर सिंघिया ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने काले जादू से उस इत्र की बोतल पर एक मंत्र डाल दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वह उनकी इच्छा पर काबू पा लेगा और राजकुमारी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद चतुर भी थी। उन्हें उस इत्र में कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने अपनी शक्तियों और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए जादू को पहचान लिया। राजकुमारी ने तुरंत उस इत्र की बोतल को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही बोतल फूटी, जादूगर के जादू ने उल्टा असर दिखाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि मंत्र का प्रभाव खुद जादूगर पर पड़ गया और वह पत्थर का हो गया।
मरते समय जादूगर ने भानगढ़ को श्राप दिया, डपस्सा, इस किले के हर निवासी को मेरी तरह दर्दनाक अंत का सामना करना पड़ेगा। ये किला कभी खुशहाल नहीं रह सकेगा और यहाँ जो भी रहेगा उसे मृत्यु का शाप मिलेगा। जादूगर के श्राप के बाद भानगढ़ पर अजीब घटनाएं होने लगीं। भानगढ़ के सैनिकों और निवासियों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। किले पर हमला हुआ और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। किले के आसपास के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वे रात में अजीब आवाजें और परछाइयों को चलते हुए देखते हैं। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती भी इस किले के विनाश से बच नहीं सकी। उनकी मृत्यु कैसे हुई यह आज भी एक रहस्य है। आज भानगढ़ का किला वीरान पड़ा है। लोग मानते हैं कि राजकुमारी और जादूगर की आत्माएं आज भी किले में भटकती हैं। रात के समय किले में महिलाओं के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक सुंदर महिला की छवि देखी है जो किले की दीवारों पर चलती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि राजकुमारी की आत्मा आज भी किले में अपनी शांति की तलाश कर रही है। एक बार कुछ पर्यटक किले की तस्वीरें खींचने आए। एक महिला पर्यटक ने बताया कि जैसे ही उसने किले के दरवाजे की तस्वीर खींची, उसके कैमरे का लेंस टूट गया। उसने कहा कि लेंस टूटने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे तोड़ा हो। बाद में उसने अपनी ली गई तस्वीरों को देखा तो उसमें एक परछाई दिखाई दी जो किले के दरवाजे के पास खड़ी थी। और 2012 में कुछ दोस्तों ने रात के समय किले के पास जाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब वे किले के पास पहुंचे तो उनकी कार के शीशे पर जोर जोर से किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे वहां से भागने लगे, उन्हें लगा कि कोई उनकी कार के पीछे दौड़ रहा है। डर के कारण उन्होंने किले के रास्ते पर कभी न जाने की कसम खा ली। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले से जुड़ी वो डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप भानगढ़ किले में जाने की हिम्मत करेंगे